हेलो बायोलॉजिस्ट, वेलकम टू द ग्वाल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त मोहिनी ग्वाल आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो इससे पहले की कक्षा में हमने अमीबा अमीबा में गमन और अमीबा में पोषण ये सभी चीज़ें का अध्ययन किया। तो आज हम अमीबा में प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे एक सरल ढंग से। ठीक है, सरल ढंग से। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में प्रजनन की मुख्यतः 4 विधियां हैं: द्विविभाजन, बहुविभाजन, बीजाणु विभाजन और परिकोषण। तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जो है जीव है और मुख्य रूप से अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करता है। मतलब अमीबा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है और अलैंगिक जनन इसमें होता है, और उसकी विधियां तो हमने आपको बताई ही हैं। तो अब हम सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन द्विविभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बाइनरी फ्यूज़न है इसमें आप बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको बोर्ड परीक्षा या फिर ऐसे भी आप देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है। इसको द्विविभाजन के नाम से भी पूछा जा सकता है और बाइनरी फ्यूजन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है, यह अमीबा का एक मतलब सबसे सरल और सामान्य विधि है। मतलब अमीबा में ये सबसे सरल और सामान्य होता है और अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। अमीबा इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से अमीबा जो है अपनी कोशिका को 2 समान कोशिकाओं में विभाजित कर लेता है। ठीक है, और पहले क्या होता है, केंद्र न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म में विभाजित होगा। तो आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं हम इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अमीबा का छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेन चीज़ें बनी है अमीबा की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइटोसिस डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ साइटोप्लाज्म डिवीजन, जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको, फिर डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल या फिर डॉटर अमीबा बन गया। तो ये तो द्विविभाजन और बाइनरी फ्यूजन है। ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में सिंपल द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन के नाम से पूछ सकता है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझिए। अब हम बात करेंगे बहुविभाजन मल्टीपल फ्यूजन। बहुविभाजन क्या होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब जैसे सूखा या भोजन की कमी में अमीबा में क्या होता है, सिस्ट बन जाता है। ठीक है, सिस्ट बनने लगता है और सिस्ट के अंदर कई बार विभाजन होता है और कई नए अमीबा बनते हैं। ठीक है, जब वातावरण अनुकूल हो जाता है तो सिस्ट क्या होता है, टूट जाता है और नया अमीबा के रूप में बाहर आ जाता है। आप चित्र देखिए यहाँ पे, जैसे ये सिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वो सिस्ट कई भागों में टूट करके नए अमीबा का रूप लेकर बाहर आने लगा। अब इसकी एक और बीजाणु जनन विधि है। ठीक है, अमीबा प्रजनन में बीजाणु जनन विधि है। इस विधि में क्या होता है, केंद्रक कला सबसे पहले टूट जाती है, फट जाती है। उसके बाद केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य, मतलब जो केंद्रक कला जब फटी तो केंद्रीय पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है। धीरे धीरे प्रत्येक केंद्रीय पदार्थ के चारों, मतलब जो ये केंद्रीय पदार्थ केंद्रक द्रव्य में बिखरा है उसके चारों ओर केंद्रक कला बन जाती है। अब इन केंद्रकों में संतति केंद्रक, पुत्री केंद्रक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे चारों ओर
कोशिका द्रव्य एकत्रित होने लगती है और सभी केंद्रक बीजाणु का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार लगभग 200 से 300 बीजाणु बन जाते हैं। जनक अमीबा के नष्ट होने के बाद ये बीजाणु स्वतंत्र होकर अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक बीजाणु में से एक नन्हा अमीबा बाहर निकलता है और वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। तो आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसका पहला स्टेप क्या है, ये देखिए, ये क्रोमैटिक ब्लॉक्स हैं, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे जो वो डिजेनरेट हो रहा है और न्यूक्लियाई देख रहे हैं। अब ये ढेर सारे न्यूक्लियाई बन गए। फिर यहाँ पे न्यूक्लियाई के चारों ओर झिल्ली बनने लगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म एकत्रित हुआ और साइटोप्लाज्म जो है अलग हो गया, इस झिल्ली से स्पोर केस से अलग हो गया। ये प्रजनन की अंतिम विधि है, परिकोषण विधि। इस विधि में भी लगभग यह विधि बीजाणु जनन के समान ही है। प्रतिकूल वातावरण में अमीबा सिकुड़कर अपने चारों ओर एक कोष्ठ जैसी संरचना बनाता है। मतलब जब सूखा या फिर भोजन की कमी इस टाइप का कुछ होता है तो अमीबा सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कर वो अपने ओर चारों ओर एक दृढ़ कोष्ठ जैसा बना लेता है और केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होकर 500 से 600 पुत्री कोशिकाएं केंद्र में बना लेती हैं। उसके बाद केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य छोटी छोटी मात्रा में एकत्रित होता है। इस प्रकार बीजाणु का निर्माण होता है। जब अनुकूल वातावरण आता है तो कोष्ठ अमीबा के सिकुड़ने से कोष्ठ बना था उसमें जल अवशोषित करके फट जाता और बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ पे बीजाणु होगा, बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु से एक नन्हा अमीबा निकलकर वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। ठीक है, अब हम अमीबा में एक स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है, पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है, जब अमीबा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है या कट जाता है, तो ऐसे सभी टुकड़े जिनमें केंद्रक थोड़ा सा भी होगा, जरा सा भी केंद्रक होगा तो वो वृद्धि करके पूर्ण अमीबा बना लेगा और जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और अमीबा में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बायोलॉजिस्ट आज के वीडियो में हमने आपको अमीबा में प्रजनन और पुनरुद्भवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ग्वाल एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें।